नमस्कार, स्वागत है आपका सिटीजन आवाज़ में। मैं हूं अफजल। जैसा कि आपको पता है, विश्वविद्यालय अपने कारनामों को लेकर के काफ़ी सुर्खियों में बना रहता है। इसी को लेकर के आज हमारे साथ मौजूद हैं जन अधिकार पार्टी के विश्वविद्यालय प्रभारी दीपक झा जी। उनसे हम बात करें कि इनका जो ये प्रेस वार्ता था किस मुद्दे को लेकर के था, और जहाँ तक कि मामला हमें जानकारी में है, इन पे लगातार एफआईआर पे एफआईआर होते रहते हैं। और एफआईआर क्यों होते हैं? सबसे पहले स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सिटीजन आवाज़ का और आप तमाम मीडिया बंधु का। आज का प्रेस वार्ता बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि मिथिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1972 में हुई और स्थापना काल से जो अभी कुव्यवस्था है, जो छात्रों का समस्या है, जो विश्वविद्यालय का दयनीय स्थिति है, ये स्थिति इससे पहले कभी नहीं हुआ था। इसीलिए और जब इन सारी समस्याओं को लेकर के हम छात्र संगठन के लोग, छात्र नेता, छात्रों की आवाज़ बन कर के उसके लिए खड़ा होते हैं, तो प्रशासक के लोग तानाशाही रवैया अपना करके हम छात्रों को पुलिसिया भय दिखा करके दमन करने का काम करते हैं, एफआईआर लॉन्च करते हैं। तो आज हम लोगों ने प्रेस ब्रीफिंग, चूँकि ज़रूरी था, सारी चीज़ें मीडिया के नॉलेज में होना चाहिए था, इसलिए आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा। और पिछले दिनों जो विश्वविद्यालय में बीएड नामांकन हुआ है, और मिथिला विश्वविद्यालय ही नोडल यूनिवर्सिटी था और यहीं के अधिकारी नोडल अफसर थे, और सारे कॉलेजों में बीएड नामांकन में धांधली हुई है। छात्रों के मेरिट को क्रैश कर अवैध रूप से मोटी रकम लेकर के नामांकन किया गया है। सारे एफिलिएटेड बीएड कॉलेज के सेक्रेटरी और प्रिंसिपल लिस्ट के आधार पे नामांकन नहीं लेकर के पैसा लेकर के पहले सीट रिजर्व कर लेते थे। डीडीई में यहाँ के अधिकारी अपने चुनिंदे लोगों का नामांकन किए हैं। मेधा के आधार पे यहाँ भी नामांकन नहीं हुई है, पैसा लेकर के नामांकन किया गया है। तो हमारा मांग है, जो नोडल अधिकारी है अशोक मेहता, उन्होंने गलत नोटिफिकेशन किया। एक नोटिफिकेशन आपको मैं दिखाता हूँ, उन्होंने गलत नोटिफिकेशन किया। मेरे पास उनका नोटिफिकेशन है। वो डीडीई के डायरेक्टर के अथॉरिटी से उन्होंने, ये देखिए नोटिफिकेशन, ये देखिए, ये नोटिफिकेशन कर करके उन्होंने डीडीई के डायरेक्टर के अथॉरिटी से नोटिफिकेशन करके ऑन स्पॉट का डेट निकाल दिए, जबकि करके पैसा लेकर के पहले सीट रिजर्व कर लेते थे। डीडीई में यहाँ के अधिकारी अपने चुनिंदे लोगों का नामांकन किए हैं। मेधा के आधार पे यहाँ भी नामांकन नहीं हुई है, पैसा लेकर के नामांकन किया गया है। तो हमारा मांग है, जो नोडल अधिकारी है अशोक मेहता, उन्होंने गलत नोटिफिकेशन किया। एक नोटिफिकेशन आपको मैं दिखाता हूँ, उन्होंने गलत नोटिफिकेशन किया। मेरे पास उनका नोटिफिकेशन है। वो डीडीई के डायरेक्टर के अथॉरिटी से उन्होंने, ये देखिए नोटिफिकेशन, ये देखिए, ये नोटिफिकेशन कर करके उन्होंने डीडीई के डायरेक्टर के अथॉरिटी से नोटिफिकेशन करके ऑन स्पॉट का डेट निकाल दिए, जबकि वहाँ के नोडल अफसर रजिस्ट्रार है और उनको नोटिफिकेशन करना चाहिए, वहाँ के हेड को करना चाहिए, जो नहीं हुआ। तो मैं उनका इस्तीफा का मांग करता हूँ, और सारे बीएड इस सेशन का एडमिशन का उच्च स्तरीय जाँच का मांग करता हूँ। दूसरी बात, विश्वविद्यालय में परीक्षा विभाग का जो हालात है, वहाँ हज़ारों की संख्या में छात्र डेली आते हैं और किसी का कोई काम नहीं होता है। छात्र दर दर की ठोकरें खाते रहते हैं, और यहाँ के पदाधिकारी द्वारा पोषित दलाल, जो पदाधिकारी के संरक्षण में उनके कार्यालय में बैठते हैं, वैसे लोग छात्रों का आर्थिक मानसिक शोषण करते हैं। आप देखे होंगे डाटा सेंटर में एक भी काउंटर छात्रों के लिए नहीं है। समस्या को लेकर के डाटा सेंटर दुल्हन की तरह दोनों गेट बंद करके सजी रहती है, वहाँ कोई छात्र नहीं जा सकते, अधिकारी नहीं जा सकता। वहाँ परीक्षा नियंत्रक जो है सारे दिन बच्चों से एप्लीकेशन लेते हैं और शाम में काम करवाने के लिए जाते हैं। ये अधिकारी का काम नहीं है। परीक्षा नियंत्रक का जो स्थिति है, एक 4th ग्रेड प्यून से भी बदतर स्थिति है। ऐसा कभी नहीं हुआ करता था। छात्राएं दूर दूर से आती है, भटकती रहती है,
पिछले दिनों एक छात्रा की भगदड़ हुई परीक्षा विभाग के गेट पे, उनका पाँव टूट गया। मैंने उसको लेकर के अधिकारी के पास फिर गया, उसको हॉस्पिटल भेजवाया, उसका इलाज हुआ। तो हालात बद से बदतर है। विश्वविद्यालय में आपको बता दूं जानकारी के लिए, सिंडिकेट की मीटिंग पिछले सालों से नहीं हुई है और सिंडिकेट सबसे हायर बॉडी है। बिना सिंडिकेट अप्रूवल का यहाँ पे रिजोल्यूशन पास किया जाता है। नियम परिनियम को ताक पे रख के विश्वविद्यालय में काम होता है। अपना मनमर्जी चलता है, तानाशाही चलता है। क्या लगता है विश्वविद्यालय का भविष्य अंधकार में है? विश्वविद्यालय का भविष्य अंधकार में ही नहीं, जो स्थिति है विश्वविद्यालय कई गबन का मामला है। आप देखिए अभी की हालात क्या है। राजभवन क्यों सोई हुई है? राजभवन पे भी सवाल खड़ा हो रहा है। कई स्टेट में राजभवन का पावर सरकार ने खुद ले लिया है, स्टेट गवर्नमेंट। मेरा भी आग्रह होगा बिहार सरकार से, जो राजभवन जिस प्रकार से पूरे विश्वविद्यालय में, बिहार के सभी विश्वविद्यालय में जो व्यवस्था है और विश्वविद्यालय की जो कोलैप्स स्थिति है, उस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। चलिए अंत में एक सवाल करते हैं कि ये जो स्थिति है, इसको लेकर के आप क्या करेंगे? इसको लेकर के हम अनवरत आंदोलन करेंगे। जो हमारे देश में हमारा बहुत बड़ा हथियार के रूप में, अधिकार के रूप में संविधान है और ये महात्मा गांधी का देश है। असहयोग आंदोलन, सत्याग्रह, सत्य अहिंसा के बल पे देश को आज़ाद दिलाएं, अंग्रेज़ों को भगाएं। ये भगत सिंह का भी देश है। हम दोनों गांधी को भी पूछते हैं, भगत सिंह को भी पूछते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद को भी पूछते हैं। आप किस हिसाब से समझना चाहते हैं? जब तक ये व्यवस्था में परिवर्तन नहीं होगी, तब तक हम अनवरत गांधी की तरह पूरे अनुशासित होकर के आंदोलन करेंगे। आने वाले समय में 1-2 दिन में ही हम अनिश्चितकालीन अनशन पे बैठने जा रहे हैं और अनशन कर के, आंदोलन कर के, और ज़रूरत पड़ेगी तो राजभवन मार्च भी करेंगे, कोर्ट भी जाएंगे। इस लड़ाई, छात्रों की हक हुकूक के लड़ाई के लिए हमको जहां तक जाना पड़ेगा, जाने के लिए तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद।